बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज कुरैशी। और आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो है बैसाखी का उत्सव आने वाला है और ऐसे में हर वर्ष को बड़े ही धूमधाम से बनी में ये पर्व मनाया जाता है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार यानी कि 2025 में बैसाखी को लेकर, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देशराज शर्मा जी, जो बैसाखी उत्सव कमेटी के सदस्य भी हैं। आइए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास जो है लोगों को देखने को मिलेगा इस बार। क्योंकि अगर हम इस उत्सव की बात करें तो इस उत्सव के बाद ही बनी में, या यूं कहें कि टूरिस्ट का आना जो है वो शुरू हो जाता है। देशराज जी, आपका स्वागत है सर, आपका बनी अपडेट हमारे इस चैनल पे। सर धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? जिस तरह से बड़े धूमधाम से बनी में बैसाखी का उत्सव मनाया जाता है, इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष बड़ी धूमधाम से बैसाखी का पर्व जो है वो बनी में मनाया जाता है। लगातार 10-12 साल से बैसाखी उत्सव समिति जो है वो इस पर्व को मनाती आ रही है और उन्हीं वर्षों की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाने की योजना है। जैसा कि बैसाखी उत्सव समिति जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त गायक कलाकार जो हैं वो इस बार भी आ रहे हैं। श्रीमान सुनील राणा जी और भावना जरयाल जी वो इस बार बैसाखी में आकर समय बांधेंगे। और उसके साथ साथ बैसाखी का जो पर्व है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को अनेक प्रकार के संदेश भी दिए जा रहे हैं। हमारा समाज जो है वो लगातार एक ऐसी दुविधा में फंस रहा है। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, तो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से उनको भी ये संदेश दिया जाएगा कि नशा जो है वो हमारे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, हमारे समाज के लिए लाभदायक नहीं है। इससे भी क्या थीम है इस फेस्टिवल पर? और उसके साथ साथ जिस तरह से आपने से नो टू ड्रग्स का बात करी, और इसके अलावा कौन कौन से थीम खासतौर पर? दूसरा जो महत्वपूर्ण थीम है, जैसा आप प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण पूछा, दूसरा है कि पर्यावरण के संबंध में हम लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए। तो हमने इस बार भी थीम ये रखा हुआ है कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, कि जब तक हमारा ये पूरा इलाका जो है वो स्वच्छ नहीं होगा तो तब तक हमारे यहाँ टूरिस्ट आना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर हमारे कस्बे में गंदगी है तो टूरिस्ट जो इतना पैसा खर्च करके विभिन्न जगहों से आते हैं, तो जब ये गंदगी के अंबार देखेंगे तो वो यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक संदेश में पहुंचाना चाहता हूं, एक बैसाखी उत्सव समिति का सदस्य होने के नाते, कि यहां आप लोग आएं और अच्छी व्यवस्था जो है वो की जा रही है और पर्यावरण की दृष्टि से जैसे कि मेरे जो अध्यक्ष हैं इस बैसाखी उत्सव कमेटी के मोतीराम जी, उनसे बात भी मैंने की और उनका खासतौर पर कहना था कि इसका एक और भी उद्देश्य है टूरिज्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि इसी पर्व के बाद जो है टूरिज्म का आना शुरू हो जाता है बनी में। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खासतौर पर इस पर्व के माध्यम से? इसी पर्व के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बनी एक प्रकृति के लिहाज से बड़ा सुंदर इलाका है। आप आएं और प्रकृति का जो आनंद है उसको उठाएं। और जैसा कि बनी में इतना पोटेंशियल है कि बहुत सारी हिमाचल की जगहों से अगर उसकी तुलना करें तो हमारी बनी भी एक अपने स्थान पर है और लोगों को यहाँ आना चाहिए। और विभिन्न प्रकार की यहाँ जो सुविधाएं हैं वो पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक सस्ता स्टेशन है, तो बनी में आकर प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, खासतौर पर तो लोग वहां पर देखने के लिए आएंगे। जहां तक सिटिंग व्यवस्था का प्रश्न है तो अच्छी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। बैठने के लिए अच्छा जो
सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया जाएगा। उसके लिए हमारे जो सदस्य हैं वो लगातार उसके लिए जिन लोगों को भी जिम्मेवारी सौंपी है तो अच्छी व्यवस्था जो है बैठने की, और उसके साथ साथ जो हमारे माननीय अतिथिगण आ रहे हैं उनके बैठने का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। और हमारे जो लोग बाहर सेवाएं दे रहे हैं उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं कि ये आप सब लोगों का, हम सब लोगों का ये साझा पर्व है, और इसके आयोजन में आप लोग भी यहाँ आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और आपका महत्वपूर्ण योगदान जो है हम चाहते हैं कि आप लोग आएं। आपके आने से हमारे इस पर्व की जो सुंदरता है वो बहुत बढ़ जाएगी। और आखिरी सवाल है सर कि और क्या कुछ देखने को मिलेगा लोगों को इस पर? कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हम जैसा कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो डिशेस हैं जो ट्रेडिशनली यहाँ बनाई जाती थी, खाई जाती थी, और जैसा आप जानते हैं कि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो फास्ट फूड की ओर बड़ी अग्रसर है। तो फास्ट फूड हमारे बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। हमारे बच्चों की सेहत, हाँ जी हैं, हाँ, एक अट्रैक्शन का जो केंद्र है वो हमारे बैसाखी बम्पर, जिसको हम लगातार 6-7 साल से मनाते आ रहे हैं, उसका आयोजन किया जाता है बैसाखी बम्पर का। तो उसमें बड़े ही आकर्षक पुरस्कार जो है वो रखे गए हैं, जिसमें बाइक भी है, स्कूटी है, और भी 8 जो इनाम है उसमें एक वो सगला होता है। उसके साथ साथ बच्चों को आकर्षित करने के लिए साइकिल्स वगैरह भी रखे गए हैं। कुल मिला के ये 10 पुरस्कार हैं। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो बैसाखी को आयोजित करने में ही खर्च होता है। कोई ये समझे कि पता नहीं यहाँ कमाई कर रहे हैं या क्या, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इससे आकर्षित होते हैं लोग और लोगों में उत्साह भी बढ़ता है, और जो पैसा उसके माध्यम से, टिकट के माध्यम से आता है, उसी से आयोजन। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए आखिर में? आखिर में मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये वर्ष में एक ही बार ये मेला जो है वो इसका आयोजन होता है, और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और आपका जो वहां आना है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग आएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाएं, और उसके साथ साथ जो हमारी थीम है कि से नो टू ड्रग्स, और उसके साथ साथ क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, तो बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि लोग आएं, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा हम चर्चा करें कि हमारे बच्चों के लिए ये फास्ट फूड और जो हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में फंसते जा रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। मिल बैठ के हम चर्चा करें, बातें जो हैं वो सुने और उनको अपने बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों को संभाल के रखें। मेरा आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये कमेटी के एक सदस्य भी हैं और सब जानते हैं कि खास शख्सियत हमारे साथ देशराज शर्मा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके थे और बात कर रहे थे, और विस्तार से हमने चर्चा की कि आखिर क्या कुछ इस बार बैसाखी के इस पर्व पर लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बेसब्री से इंतजार रहेगा हम सबको कि आखिर बैसाखी का ये फेस्टिवल कब आएगा। अब देखते रहे बनी अपडेट, और मैं हूं हाफिज कुरैशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।